एज एक्सप्लेन्ड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जैसा कि समझाया कि 5 अप्रैल से लाइसेंसेस will not be sold for some time। तो अब ये 5 अप्रैल से हम लोग MVP की तरफ बढ़ेंगे। MVP में माइग्रेशन इन्वॉल्व है फ्रॉम बीटा टू MVP। अब ये माइग्रेशन की कई स्टेजेस हैं, बेसिकली 3 फेजेस। तो इन 3 फेजेस को मैं आप लोगों के साथ आज एक्सप्लेन करूंगा, और इन 3 फेज में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे और आपको एज अ यूज़र किन चीज़ों में इंगेज होना है और आप किस तरीके से इस बीटा से MVP की ट्रांजिशन का पार्ट बनेंगे या माइग्रेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये सारी चीज़ें साथ में करी। तो पहली चीज़ जो होगी बीटा टेस्ट लिमिट। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। नहीं क्लियर होंगी तो प्लीज़ रेज योर हैंड। इस बीच में ही कोई भी जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो लोग क्लियर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो पहली चीज़ जो कि बीटा टेस्ट लिमिट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले हमने बोला था कि बीटा टेस्ट लिमिट ये साथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी MVP के लिए, बट ऐसा नहीं होगा, ये साथ में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगी। तो आप लोगों को अपनी लिमिट्स खत्म करनी है, क्योंकि ये पूरी तरह से नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ हम डेटाबेस भी मूव कर सकते थे, बट हम आपको और बेहतर तरीके से MVP को कंज्यूम कराएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी लिमिट्स इसी बीटा फेज में खत्म कर दो। ओके, सो 5 अप्रैल यानी जिस दिन से लाइसेंसेस मिलना बंद हो जाएंगे उस दिन से वाइट लिस्टिंग भी होना बंद हो जाएगी। यानी आप जब वी आर ऑल सतोशी पे अपने लाइसेंसेस परचेज करोगे 5 अप्रैल की क्लोजिंग तक, वो सारे लाइसेंसेस वाइट लिस्ट होंगे बीटा टेस्ट लिमिट के अगेंस्ट, और उसके बाद MVP लिमिट के अगेंस्ट। दोनों में ये वाइट लिस्टिंग होगी, बट आपको अपनी बीटा लिमिट फिनिश करनी है MVP में जाने से पहले, क्योंकि हम इस तरीके से आपकी बीटा लिमिट को मूव नहीं कर पाएंगे। ओके, ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिमिट्स विल नॉट बी कैरीड। ओके, ये आप लोग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। और अब मैं बढ़ता हूं मेंटेनेंस। तो अब जब 5 से हम लाइसेंसेस की सेल्स बंद कर देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप लाइसेंसेस परचेज करेंगे वॉश से और वो वेटिंग में जाएगा। हम कुछ दिनों के लिए वॉश से भी लाइसेंसेस की सेल्स पॉज करेंगे, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये हम बहुत एक्सक्लूसिव बनाने जा रहे हैं जिन लोगों ने 5 से पहले लाइसेंसेस परचेज किए उनके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इस एक्सक्लूसिविटी में क्या क्या चीज़ें नई आ गई हैं और किन एलिमेंट से। देखिए, कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी होंगे जो कि वेट कर रहे हैं MVP आने का और MVP के बिहेवियर को समझने का, और बहुत स्पेकुलेशन भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो हम लोग उन लोगों को पूरा मौका देंगे
कि वो अपनी स्पेकुलेशन और अपनी एक्सपर्टीज के साथ एमवीपी को परफॉर्म होते हुए देखें और बहुत दिनों तक ना लाइसेंस खरीद पाने की स्टेज और ना लाइसेंस खरीद पाने की कंडीशंस में देखें, और उसके बाद हम लोग 200x की लिमिट के साथ लाइसेंसेस को ओपन करेंगे। ओके, तो पहला मेंटेनेंस जो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा वो 5 अप्रैल को होगा, जिसमें कई सारे ऑप्टिमाइजेशन होंगे माइग्रेशन के लिए, यानी हम लोग एक पैरेलल डेटाबेस पैरेलल सर्वर पे एमवीपी यानी जो मेन boomerang.trade डोमेन है उसको हम रेडी कर लेंगे, और जब तक हम रेडी करेंगे तब तक ये 5th वाले लाइसेंसेस अपनी बीटा लिमिट को खत्म कर लेंगे। यानी आप अगर आज से अपनी लिमिट्स एग्जॉस्ट करना शुरू करते हो और 5th तक अपनी लिमिट नहीं एग्जॉस्ट कर पाते हो तो आप लोगों को 1 से 3 दिन और मिलेंगे। 5th के बाद लगभग 8th या 9th तक आप लोगों को 2-3 दिन और मिलेंगे कि आप अपनी बीटा टेस्ट लिमिट खत्म कर लो। उसके बाद हम ये क्लेम्स बिल्कुल नहीं ले सकते, ना लकी मैडम ले सकती हैं क्लेम, ना पंकज के साथ आप कंप्लेन कर सकते हो कि मेरी बीटा लिमिट खत्म हो गई थी, खत्म नहीं हुई थी और एमवीपी में मूव हो गए और अब किस तरीके से लिमिट वापस मिलेगी। तो लिमिट्स बीटा फेज में बीटा लिमिट्स यहीं पर खत्म कर दी जाएंगी, अबॉलिश कर दी जाएंगी पूरी तरह से। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम्स में आप लोग आगे कन्वे कर दीजिए। ओके, तो बीटा लिमिट्स लास्ट लाइसेंस परचेज करने वाले को भी खत्म करने का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में हम माइग्रेशन करेंगे। हम स्पेशली टाइम नहीं दे रहे ऐसे लोगों को कि जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे लाइसेंस खरीदा वो अपनी बीटा लिमिट खत्म करें, नहीं, वहां से माइग्रेशन शुरू होगा। माइग्रेशन की 3 स्टेजेस हैं। पहली तो ये 5th का शॉर्ट मेंटेनेंस, इसके बाद फुल मेंटेनेंस 8, ये 8 अप्रैल ऑनवर्ड से beta.boomerang.trade डोमेन बीटा एप्लीकेशन या बीटा सॉफ्टवेयर के साथ खत्म हो जाएगा। 8th will be the last day of the beta domain abolition। ये पूरी तरह से डोमेन निकाल दिया जाएगा, आपकी लिमिट्स वापस नहीं दी जा सकती हैं। तो अगर आपको बीटा लिमिट नहीं मिली है या कोई भी उसमें मिल गई है आपने खत्म नहीं कर पाए हैं तो ये सारी कंप्लेंट्स दोबारा नहीं ली जाएंगी। डैप में सपोर्ट फीचर आ गया है। सपोर्ट में आप जाके खुद भी टिकट रेज कर सकते हो अगर आपको आपकी लिमिट सही नहीं दिख रही है। अगर आपने लिमिट पहले ही एग्जॉस्ट कर दी है, वो आपके डैप में नहीं दिख रही क्योंकि हमने डेटाबेस मूव कर दिया। आपने लिमिट आपकी बची हुई है तो वो आपको डैप पे दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दिखाई दे रही है यानी वो लिमिट आपने पहले ही एग्जॉस्ट कर दी और वो डैप पे नहीं दिख रही क्योंकि हमने डेटाबेस माइग्रेशन बैकएंड का अभी से शुरू कर दिया है। ओके, तो ये पहली स्टेज हो गई। 8 अप्रैल को जो मेजर मेंटेनेंस होगा उस पे डैप पूरी तरह से बीटा फेज से खत्म हो जाएगा। ओके, फेज 1 8 अप्रैल ऑनवर्ड्स। इस फेज 1 में व्हाइट लिस्टिंग ऑन न्यू कॉन्ट्रैक्ट and limit addition of 300x as promised,
300x नहीं लिखते हैं, इसको MVP लिमिट लिखते हैं। ओके, तो ये काम शुरू हो जाएगा जिसका एस्टिमेटेड टाइम होगा 3 से 4 दिन। ये सारी चीजें आप लोगों को अपने जब आप 8 के बाद डैप ओपन करेंगे तो आपको बीटा की जगह boomerang.trade ओपन करने पे आपको डैप ओपन होने लगेगा और आपको डैप पे हो सकता है कुछ लोगों को पहले दिन ही अपनी 300x लिमिट दिखाई देने लगे। तो ऐसे करके फेजेस में पूरी कम्युनिटी विद टाइम लाइन, यानी जिन डेट्स पे आपने पहले सब्सक्रिप्शन लिया है, लाइसेंसेस लिए हैं, उन लोगों को 300x बैचेस में हम लोग देने लगेंगे और इस डेटाबेस को टेस्ट करके अप्रूव करने लगेंगे। तो आपको इन दिनों में अपने डैप को ओपन करने पे लिमिट्स दिखाई देने लगेंगी एक एक करके फेजेस में, जिस क्रोनोलॉजी में आपने लाइसेंसेस को परचेज किया है। ओके, तो ये हो गया फेज 1। अब हम फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 में न्यू मार्केट प्लेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसा कि मैंने नई स्क्रिप्ट्स के बारे में बात किया था, जिनमें आप टिकट साइज और एसेट सेलेक्ट करने के बाद स्क्रिप्ट को रन करते हो, वो पूरी तरह से टेस्टेड और ड्रिवन है। मैं आप लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हैश भी शेयर करूंगा उस स्क्रिप्ट के, और हम कम्युनिटी के साथ टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमने आपके साथ बहुत टेस्टिंग करी। इनफैक्ट इतने ट्रांजैक्शंस हमने टेस्ट कर लिए कि हम अब बहुत सारी चीज़ें खुद ही डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स एंड इंस्टेंसेस दैट वी हैव। तो हमने इस न्यू मार्केट प्लेस अपॉर्चुनिटीज को टेस्ट कर लिया है ऑलरेडी, एंड इसके साथ जो दूसरी ऑप्टिमाइज्ड स्क्रिप्ट्स हैं वो भी रेडी हैं। यानी आप लोग जब ट्रेड्स रन करोगे तो आपको ये जो फेल, लिक्विडिटी एरर और SQL एरर ये दिखना बहुत कम हो जाएंगी, एंड ट्रेड फेलियर्स सक्सेस रेट विल बी 95% ऑन द डैप। ये आपका 3 to 4 डेज इस अपडेट में भी लगेगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें डैप पे दिखती रहेंगी। सक्सेस रेट ऑफ ट्रेड्स 95%। ये हमने ऑलरेडी टेस्ट किया है नए कॉन्ट्रैक्ट पे, और मैं एक्टिव लीडर्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर दूंगा आफ्टर जूम टुडे। और उसमें जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखेंगे, ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको 100% सक्सेस दिखेंगी ट्रेड्स में इस कॉन्ट्रैक्ट में। बट ये 100% इसलिए दिखेंगी क्योंकि हमने ये ट्रेड बॉट से रन करी हैं और हमारा बॉट सिर्फ एक वॉलेट एड्रेस के अगेंस्ट में चल रहा है। अगर वहां पे हजारों वॉलेट एड्रेसेस उस बॉट को सेम स्क्रिप्ट के साथ कंज्यूम करेंगे तो फेलियर्स आ सकते हैं ट्रांजैक्शन में, जो कि 5% के करीब होंगे। तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक भी नहीं होगा कि आपके ट्रेड फेल ही नहीं हो रहे हैं, फेल होंगे बट बहुत कम होंगे। तो जो लॉस ऑफ गैस फी आपका अभी बीटा टेस्ट फेज में हुआ, उसको हम लोग एक नए तरीके से कवर भी करेंगे। पहले मैं ये सारे फेजेस आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारी मदद करी बीटा टेस्ट फेज में, इतने सारे फेल ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट किए, उसमें आप लोगों की गैस फी भी गई। तो हम लोग एक आप लोगों को, अर्ली मूवर्स को, एक अलग एडवांटेज देंगे जिससे ये सारी चीजें आपकी रिकवर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट फिर बढ़ेंगे फेज 3 की तरफ। यहाँ पे आप लोग डैप पे ट्रेड्स रन करने लगेंगे। ये यूएटी टेस्टिंग होगी आपके लिए, और आप अपनी लिमिट्स को चेक करेंगे,
यहाँ तक देखिए, पहले 3 से 4 दिनों में सभी को लिमिट्स दे दी जाएंगी। उसके बाद सपोर्ट टिकटिंग सिस्टम इसलिए डैप पे बनाया कि इन केस कोई फंक्शनैलिटी एरर आती है या लिमिट में चेंजेस आते हैं या लिमिट्स नहीं डिस्पर्स होती हैं, तो आप सपोर्ट पे टिकट रेज कर सकते हो और आपकी क्वेरीज को इन्हीं ड्यूरेशन में ही सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस पूरे वैलिडेशन प्रोसेस में हम लोग नए लाइसेंसेस नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि आप और हम मिलके इन सारी लिमिट्स को पहले रियलाइज करेंगे और ये लोग MVP के लिए रेडी होके MVP में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जब प्रोडक्ट रन होगा MVP के लिए, तब आप लाइसेंसेस बेचना शुरू कर दीजिएगा। हम लोग हमारे पास कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं है लाइसेंसेस को सेल करने की, रादर देन एक अलग माइलस्टोन है जो कि ICO है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस पूरे प्रोसेस को हम टोकेनोमिक्स पे लेके जाएंगे। तो ये 3 स्टेजेस यानी 3 चरणों में ट्रांजिशन होगा बीटा से MVP। अब मेजर अनाउंसमेंट, आप सभी ने हमारे साथ लाइसेंसेस परचेज किए अर्ली जनवरी से, और you all including your team members showed your confidence in the product, your confidence in the team, your sincerity towards BTC20 स्मार्ट चेन कि ये टोकन बाद में BTC20 स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय होगा। और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए बूमरैंग कोर टीम ने और मैनेजमेंट जिसका पार्ट मैं भी हूँ, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आपके पास इन लाइसेंसेस, इन परचेज लाइसेंसेस के अगेंस्ट में MVP में अनलिमिटेड लिमिट्स होंगी। यानी आपके लाइसेंसेस जब तक आपकी सीड का यानी आपकी लाइसेंस वैल्यू का 3 टाइम्स नहीं बना देंगे और कॉन्ट्रैक्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर लेगा, तब तक आपका फ्लैश लोन वर्क करता रहे। यानी 300x की लिमिट तो थी, वो इसी प्रॉमिस पे थी कि आपके ट्रेड्स फेल ना हो और इस आइडियल कंडीशन में हो कि 1 और 1.2 1.3% आप लोग बेनिफिट बनाते रहें। बट आफ्टर रियलाइजिंग दी मार्केट एंड बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि $1500 की अगर उनको बीटा टेस्ट लिमिट मिली तो उसमें एक ट्रेड रन कर दिया, और एक ट्रेड रन करने के बाद उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और उनकी बीटा लिमिट खत्म हो गई। तो आपकी इन सारे लाइसेंसेस जो कि 5 अप्रैल से पहले खरीदे जाएंगे, उनकी MVP लिमिट्स अनलिमिटेड होंगी। जब तक लेट्स से आपने $20,000 के लाइसेंसेस परचेज किए, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको तब तक फ्लैश लोन रन करने देगा जब तक आपके प्रॉफिट कंट्रोलर यानी फंड कंट्रोलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइसेंस की वैल्यू का 3 टाइम्स नहीं डिस्पर्स कर देता आपके वॉलेट। तो ये आप लोगों के लिए बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज, ये मैंने पहले इसलिए नहीं अनाउंस किया क्योंकि फिर लोग इस लालच में लाइसेंसेस परचेज करते और बाद में मार्केट में उसको रीसेल करते। तो इसलिए एंड में जाके मैंने ये अनाउंस करने की सोची। और इसका एक और रीज़न भी है, आपके बहुत सारे गैस फी लॉसेस भी हुए हैं। जाहिर सी बात है वो $5 $10 ही होंगे, बट लॉस होता है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर देंगे और आप लिमिटलेस ट्रेड्स कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन with the bot you set, लेट्स से आपने 50 सेंट के
ट्रांजैक्शंस को पे सेट कर दिया बॉट को और आपकी कोई लिमिट नहीं है और बॉट आपका ट्रेड करता ही जा रहा है, क्योंकि 50 सेंट और $1 की ट्रेड्स उसको हर एक सेकेंड मिलती रहेंगी। लेट से मैंने सेट कर दिया, मैंने टेस्टिंग भी करी, मैंने 30 सेंट्स पे टेस्टिंग करी कि अगर गैस फी से ऊपर 30 सेंट भी प्रॉफिट आ रहा है और फ्लैश लोन लिमिट नहीं है और बॉट ट्रेड करता ही जा रहा है, तो वो 30 सेंट्स एक्यूमुलेट होते होते आपकी गैस फी के ऊपर बनता जा रहा है अगर, और टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपके लाइसेंस का 3 टाइम्स है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो जिन लोगों ने जनवरी से लेके अब तक लाइसेंसेस परचेज किए वो ये अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करेंगे बॉट के साथ। उसके बाद आप लाइसेंसेस जब हम नेक्स्ट ओपन करेंगे इन 15 to 20 डे, आप ये सारा रोल आउट होने के बाद हम लाइसेंसेस की सेल्स ओपन कर देंगे वॉस पे। बट उसके बाद आईसीओ प्रोसेस होगा, आईसीओ प्रोसेस के बाद ही वाइट लिस्टिंग शुरू होगी और वाइट लिस्टिंग शुरू होने तक आप लोग लाइसेंसेस प्री मतलब जैसा प्री सेल में बेच रहे थे वैसे ही आप वॉच से सेल करते रहेंगे, बट वाइट लिस्टिंग नहीं होगी। तो ये पूरा एमवीपी ट्रांजिशन का प्रोसेस वॉच पे भी लाइसेंसेस नहीं सेल होंगे। वॉच पे आप माइनर्स परचेज कर सकते हैं, आप माइन कर सकते हैं। आई हैव बीटीसीसी अनाउंसमेंट आल्सो टुडे। इसके बाद तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके।